नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश के वोरा। दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को बचाने में सहयोग कीजिएगा। आते हैं आज की बड़ी खबर पर। नीतीश राणे बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे के पुत्र बड़बोले, सांप्रदायिक, जहर भरा हुआ है उनके अंदर। जहर भी कहा जाए तो कम है। दुनिया का सबसे बड़ा जहर वो होता है जिसे हालाहल कहा जाता है, जिसे भगवान महादेव ने अपने कंठ में उतार लिया था, तभी उनको नीलकंठ कहा जाता है। बस वही जहर है, हालाहल। मुंह खोलेंगे तो जहर घोलेंगे और कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि केरल जो है मिनी पाकिस्तान है, हिंदू सुरक्षित नहीं है वहां पर। आप वहां पर जाएंगे तो आप पता लगेगा कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं। वहां पे रोज हिंदू कन्वर्ट किए जाते हैं मुसलमानों में या ईसाई में। ये तो इनका ज्ञान है, ये इनका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बेस है। फिर कहते हैं वहां पर इनकी संख्या तेजी से घटती चली जा रही है, हिंदुओं की रक्षा करनी है। मैंने कभी नहीं सुना कि इनको एक कि भारतीयों की रक्षा करनी है, भारत की रक्षा करनी है, भारत के नागरिकों की रक्षा करनी है। इनकी आंखों के ऊपर एक सैफरन चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसके द्वारा ये सिर्फ सैफरन नजर आता है, सिर्फ इनको हिंदू नजर आते हैं। इन्हें सिख नजर नहीं आते, इन्हें ईसाई नजर नहीं आते, इन्हें मुसलमान नजर नहीं आते। अगर उनके चर्च के अंदर जाके आप जीसस क्राइस्ट की बेइज्जती करते हो तो ये इनको नजर नहीं आते हैं। ये समझते हैं कि हमारा अधिकार है। ये अगर चर्च के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लगाना है, जैसे मध्य प्रदेश में लगाया गया, तो ये सोचते हैं इनका अधिकार है। मस्जिद में जाके जय श्री राम के नारे लगाना है, चर्च में जाके जय श्री राम के नारे लगाना है, ये समझते हैं हमारा अधिकार है। या लखनऊ में क्रिसमस के दिन चर्च के सामने भजन मंडली लेके पहुंचना, कीर्तन करना, ये समझते हैं हमारा अधिकार है। ये तो हिंदू आतंकवाद की शुरुआत यहीं से तो होती है ना। मैं तो पहले कह चुका हूं, हिंदू उग्रवाद छोटा छोटा शब्द है। ये हिंदू आतंकवाद की उत्पत्ति है इस समय। और हिंदुओं में कोई कहे कि चंद लोग हैं, नहीं भाई, ये चंद लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत सारे लोग हैं भाई, इस समय बहुत सारे लोग हैं। ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइम हिंदू आतंकवाद की राह पर चल पड़े हैं। ये वो जिन है जो बोतल से बाहर आ चुके हैं। नीतीश राणे उसी हिंदू आतंकवाद की एक पैदाइश है और कुछ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सिखों को गालियां देंगे, ईसाइयों को गालियां देंगे, मुसलमानों को गालियां देंगे, अपने देश, अपनी स्टेट, अपनी केरल को गालियां देंगे कि वो मिनी पाकिस्तान हो गया। कुछ वैसे ही जैसे वो हाईकोर्ट का जज था बैंगलोर का, जो कहता है कि उस ब्रिज से आगे चले जाओ बैंगलोर में तो वहां तो पाकिस्तान बन जाता है। ये सोच है इनकी, सैफरन ब्रिगेड की। कहते हैं हिंदू तालिबान की शुरुआत तो हो चुकी है, हिंदू अलकायदा भी कह सकते हैं, हिंदू आईसिस भी कह सकते हैं। तो हिंदुओं के विनाश करने के लिए किसी सिख धर्म की जरूरत नहीं है, मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। अपना विनाश हिंदू अब खुद ही कर लेगा। पहले भी खुद करता आया है ब्राह्मणवाद के चक्कर में, और अब हिंदू आतंकवाद के द्वारा अपना विनाश ये खुद कर लेगा। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और नीतीश राणे जैसे लोग जो सुबह शाम अपने हिंदुस्तान के अंदर एक मिनी पाकिस्तान ढूंढते हैं, सुबह शाम मुसलमानों को गालियां देते हैं। और वहां तो पता नहीं, जो उनके नासिक साइड में जो उनके लेक्चर हुए थे, जो सारे के सारे भाषण थे, वहां तो मस्जिद को जाके मस्जिद तोड़ फोड़ के पता नहीं क्या क्या बातें की थी उन्होंने, कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। ये मैंने कहा ना, मुंह से बोलते हैं तो जहर घोलते हैं। दैट इज नीतीश राणे। पर उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है पर कोई एक्शन नहीं होता, कभी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता, उन्हें कभी जेल नहीं भेजा जाता, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। भाजपा सरकार को ऐसे लोग चाहिए। ये लोग हो गए, प्रवेश वर्मा हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होते। इनके खिलाफ जज भी कह देंगे क्या बुराई है, तो बोलचाल में हो जाता है, हंसी हंसी में बात हो गई, जाने दो उसको, छोड़ो परे। न्यायपालिका भगवा हो जाए तो कोई क्या करेगा भाई, कोई क्या कर सकता है। इस देश को बचाने वाले ही अगर देश के भक्षक बन जाएं तो देश को कौन बचाएगा। एक और 1947 धीरे धीरे चलता हुआ सामने आ रहा है। शायद इन्हें समझ नहीं है, समझ होती तो बात ही क्या थी। धन्यवाद।